हेलो स्टूडेंट्स। तो सब कैसे? कवर पेज आप देख ही रहे हैं कि विस्टास जो आपके सप्लीमेंट्री रीडर है। तो आज हम जो है उसका चैप्टर नंबर 2 का सेकंड पार्ट, फर्स्ट वीडियो में हमने फर्स्ट पार्ट तक किया था। तो आज हम सेकंड पार्ट, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, याद आई कुछ स्टोरी, द टाइगर किंग, तो वो आज जो है हम आगे उसके करेंगे। तो कल हमने जो रीड किया था उसमें था कि कैसे टाइगर किंग जो है उसका नाम क्या था, उसका नाम कैसे पड़ा। तो वो सारी की सारी स्टोरी अभी हम पढ़ रहे थे। तो उसमें हमने जस्ट पढ़ा था कि जैसे ही उसका जन्म होता है टाइगर किंग का, तो उसका नाम जो है वो रखते हैं सर जिलानी जंग बहादुर। तो फिर चीफ एस्ट्रोलॉजर कहता है कि इसका तो मरना तय है। तो अचानक क्या होता है कि वो एक जो 10 दिन का छोटा सा बच्चा था, मतलब वो खुद जिलानी जंग बहादुर, वो बोलना शुरू हो जाता है। कहता है मरना तो एक सब दिन सभी ने है, तो इसमें क्या नई बात बोली, आप बताओ मरना कैसे है, वो तब हम माने। तो वो कहता है कि ठीक है, आप तुम जो है इस नक्षत्र में जो है वो पैदा हुए हो, कि बुल वृश्चिक राशि में तुम पैदा हुए हो, और इसलिए तुम्हारी मौत जो है टाइगर से होगी। तो कल हमने यहाँ तक पढ़ा था। नेक्स्ट पेज नंबर 10, पैराग्राफ नंबर 1. So let's start. You may think that Crown Prince Jang Bahadur was thrown into a quag when he heard the word tiger. तो कहते आप शायद ये सोच रहे होंगे कि वो जो राजकुमार था वो शायद थोड़ा डर गया होगा, थोड़ा जो है चिल्लाने लगा होगा कि हम टाइगर से मैं मरूंगा। That was exactly what did not happen. और कहते ये ऐसा कुछ नहीं हुआ। As soon as he heard it pronounced, the crown prince gave a deep growl. तो कहते वो तो हंसने ही लग पड़ा, एक जोर से ठहाका मारा उसने। Terrifying words emerged from his lips. तो अचानक डराने वाले वर्ड्स उसके लिप्स से निकले। Let tigers beware. तो कहते फिर ठीक है, चलो अब टाइगर्स को ही हम सावधान करते हैं। This account is only a rumor rife in प्रतिभानंदापुरम. तो ये जो है एक बोल सकते हैं कि र्यूमर फैल गया पूरे उस किंगडम में, उस राज्य में। बट विद हिंडसाइट वी मे कंक्लूड इट वाज बेस्ड ऑन सम ट्रुथ. तो फिर हम यही बोल सकते हैं कि कुछ ट्रुथ के साथ कि सच था, रूमर तो होगा ही नहीं। तो बस ये बात पूरे उसमें फैल गई। क्राउन प्रिंस जंग बहादुर ग्रू टॉलर एंड स्ट्रॉगर डे बाय डे. तो दिन भर दिन जो है वो क्राउन प्रिंस जो था वो बढ़ता गया, लंबा चौड़ा होता गया। नो अदर मिरेकल मार्क्ड हिज चाइल्डहुड डेज अपार्ट फ्रॉम द इवेंट ऑलरेडी डिस्क्राइब. तो बस वो 10 दिन का ही बोला, उसके बाद ऐसा कोई भी जादू उसकी लाइफ में और कुछ भी ऐसा नहीं हुआ. The boy drank the milk of an English cow and was brought up by an English nanny, tutored in English by an Englishman, saw nothing but English films, exactly as the crown princes of all the other Indian states did. तो वो जो राजकुमार था इंग्लिश गाय का दूध पीता था, इंग्लिश नैनी ही, मतलब जो उसकी आया थी वो भी एक अंग्रेज़ ही थी, एक अंग्रेज़ ही उसको पढ़ाता था। तो कुछ इंग्लिश मूवीज़ देखता था, तो कुछ ज़्यादा नहीं था। जैसे कि बाकी इंडियन स्टेट्स के राजकुमारों को रखा गया जाता था, वैसे ही इसको रखा गया। When he came of age at 20, the state which had been with the coat of wards until then came into his hands. जब वो 20 साल का हुआ, तो जैसे होता है कि जब वो राजकुमार बड़ा होता है तो उसका वो बाप जो है अपने बेटे को आगे वो अपना जो सिंहासन है वो देता है। तो सेम ऐसे ही हुआ, बट वो राजा बना। बट एवरीवन इन द किंगडम रिमेंबर्ड द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन. लेकिन अब हर किसी को उस एस्ट्रोलॉजर की बात याद थी कि उसको क्या बोला था. मैनी कंटिन्यू टू डिस्कस द मैटर. कई लोग तो ये पूरी बात डिस्कस भी कर रहे थे. स्लोली इट केम टू द महाराजा's ears. और फिर जल्दी ही ये धीरे धीरे बात पहुँचती राजा के कानों तक पहुँचती है. देयर वर इन्यूमरेबल फॉरेस्ट्स इन प्रतिभानंदापुरम स्टेट. तो उस राज्य में कई सारे अनगिनत जंगल थे.
दे हैड टाइगर्स इन देम, और ऑफ कोर्स जंगल थे तो टाइगर्स भी थे। द महाराजा न्यू द ओल्ड सेइंग, तो महाराजा को एक पुरानी कहावत याद थी, यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस, कि अपने बचाव के लिए तुम एक गाय को भी मार सकते हो। देयर कुड सर्टेनली बी नो ऑब्जेक्शन टू किलिंग टाइगर्स इन सेल्फ डिफेंस, तो कहते कोई ऑब्जेक्शन जो है अपने बचाव के लिए, कोई ऑब्जेक्शन जो है वो होनी ही नहीं चाहिए। द महाराजा स्टार्टेड आउट ऑन अ टाइगर हंट, तो फिर महाराजा ने अब टाइगर्स को शिकार करना शुरू कर दिया। द महाराजा वॉज थ्रिल्ड बियॉन्ड मेजर व्हेन ही किल्ड हिज फर्स्ट टाइगर, तो जैसे उसने फर्स्ट टाइगर मारा तो चारों तरफ जो है हाहाकार बोल लो, उसकी जय जयकार बोल लो, ऐसा हो गया। ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर एंड शोड हिम द डेड बीस्ट, तो फिर उसने चीफ एस्ट्रोलॉजर को जो था वो बुलाया और उसको मरा हुआ वो जानवर दिखाया। व्हाट डू यू से नाउ, ही डिमांडेड, कहते आप बोलो तुम क्या कहोगे। योर मैजेस्टी मे किल 99 tigers in exactly the same manner, but the astrologer drawled, कहते महाराज आप 99 टाइगर्स को आप ऐसे ही मारोगे, लेकिन फिर वो जो है चुप हो जाता है। बट स्पीक विदाउट फेयर, लेकिन क्या बोलो बिना डर के। बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100th टाइगर, कहते लेकिन 100 टाइगर के साथ आपको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा। व्हाट इफ द 100 टाइगर वर ऑल्सो किल्ड, कहते चलो माना कि 100वां जो टाइगर है वो भी मारा गया, तो देन आई विल टीयर अप ऑल माई बुक्स एंड ऑन एस्ट्रोलॉजी सेट फायर टू देम एंड, तो कहते मैं अपनी जितनी भी ज्योतिषी की किताबें हैं वो सारी की सारी जला दूंगा, फाड़ दूंगा, और एंड कहते फिर आई शैल कट ऑफ माई थफ्ट, क्रॉप माई हेयर शॉर्ट एंड बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट, तो कहते फिर मैं अपनी टफ्ट मतलब उसकी जो पंडितों की होती है ना, ज्योतिषों की बोधी सी यहाँ पर होती है, तो कहते वो भी काट दूंगा, अपने बाल छोटे कर लूँगा और मैं इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊँगा, मतलब मैं अब फिर ज्योतिष रहूँगा ही नहीं। द एस्ट्रोलॉजर फिनिश्ड ऑन एन इनकोहेरेंट नोट, तो इस तरह से वो इस बात पर चुप हो जाता है। Third part, from that day onwards it was celebration time for all the tigers inhabiting प्रतिभानंदापुरम, तो तब से जो है प्रतिभानंदपुरम के टाइगर्स के लिए एक सेलिब्रेशन का टाइम जो था वो आ चुका था। द स्टेट बैन टाइगर हंटिंग बाय एनीवन एक्सेप्ट द महाराजा, तो महाराजा के सिवा बाकी सभी को जो है बैन कर दिया कि कोई भी जो है अब राजा के सिवा यहाँ पर इसमें इस स्टेट में शिकार नहीं करेगा। A proclamation was issued to the effect that if anyone dared to flinch so much as a stone at a tiger, all his wealth and property would be confiscated, तो यहाँ तक उनको बोला गया कि अगर किसी ने टाइगर को पत्थर मारने की भी हिम्मत की तो उससे सारी प्रॉपर्टी, उससे उसकी इनकी सारी की सारी दौलत भी जो है वो छीन ली जाएगी। द महाराजा vowed he would attend to all other matters only after killing the 100 tigers, तो कहते महाराजा ने कसम खा ली थी कि बाकी सारे राज्य के जो भी उसके मैटर्स हैं वो अब तभी देखेगा जब 100 टाइगर्स को मार देगा। इनिशियली द किंग सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन, स्टार्टिंग में तो ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल सेट है, अच्छे से तैयार है अपनी इस एम्बिशन को पूरा करने के लिए। नॉट दैट ही फेस नो डेंजर्स, कोई उसको डेंजर भी नहीं दिखा। देयर वर टाइम्स व्हेन ही द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, द टाइगर लेफ्ट अपॉन हिम एंड ही फॉट द बीस्ट विद हिज बेयर हैंड्स, कई बार तो कहते ऐसे टाइम आए कि उसकी जो बुलेट थी, गोली थी, वो टाइगर को लगी ही नहीं और टाइगर उस पर जंप करता था और राजा बिना किसी हथियार के खाली हाथों से उससे लड़ता था। ईच टाइम इट वॉज द महाराजा हु वन, तो उस टाइम हर बार वो राजा ही जीतता था। At another time he was in danger of losing his throne, तो एक बार तो टाइम ऐसा आया कि राजा को अपना जो थ्रोन था, सिंहासन था, वो भी डेंजर में आ गया।
A high-ranking British officer visited प्रतिभानंदापुरम। तो एक बहुत ही बड़ा ब्रिटिश ऑफिसर जो था जिस हाई रैंक का, वो प्रतिभानंदापुरम में आया। He was very fond of hunting tigers, बहुत शौकीन था टाइगर्स को हंट करने के लिए। And fonder of being photographed with the tigers he had shot, और इस बात का भी शौकीन था कि जो उसने मारा है टाइगर उसके साथ वो फ़ोटो खिंचवाता था। As usual he wished to hunt tigers in प्रतिभानंदापुरम। तो ऐसे ही फिर उसने कहा कि मैं प्रतिभानंदापुरम में एक जो है एक टाइगर मारूंगा। But the महाराजा was firm in his resolve, लेकिन राजा तो अभी भी अड़ा हुआ था अपनी बात पर। He refused permission, उसने तो परमिशन ही नहीं दी। I can organize any other hunt, कहते मैं कोई और हंट आपके लिए ऑर्गेनाइज कर दूंगा। You may go on a बियर हंट आएगा यहाँ पर। बियर हंट के लिए आप जा सकते हो। यू मे कंडक्ट अ माउस हंट कर सकते हो। वी आर रेडी फॉर अ मॉस्किटो हंट, कि मच्छर मारने के लिए भी आपके साथ तैयार हैं। बट टाइगर हंट दैट्स इम्पॉसिबल, टाइगर हंट तो भूल ही जाओ। द ब्रिटिश ऑफिसर्स सिक्योरिटी सेंट वर्ड टू द महाराजा थ्रू द दीवान दैट द दुराई हिमसेल्फ डिड नॉट हैव टू किल द टाइगर। तो ब्रिटिश ऑफिसर की जो सिक्योरिटी थी उनके पास जो है वो भेजा गया राजा को कि दीवान जो है, दीवान के हाथों कि द दुराई हिमसेल्फ, कि दुराई जो है वो खुद टाइगर को नहीं मारेगा। द महाराजा कुड डू द एक्चुअल किलिंग, कि राजा खुद मारेगा। वट वॉज इम्पॉर्टेंट टू द दुराई वॉज अ फोटोग्राफ ऑफ हिमसेल्फ होल्डिंग द गन एंड स्टैंडिंग ओवर द टाइगर्स कार्कस। कि दुराई के लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि उस पर पैर रख कर जो है गन के साथ फ़ोटो खिंचवानी, उसकी डेड बॉडी के ऊपर पैर रख कर, यही इम्पोर्टेंट है उनके लिए। बट द महाराजा वुड नॉट एग्री इवन टू दिस प्रपोजल, लेकिन राजा तो इसके लिए भी तैयार नहीं हुआ। इफ़ ही रिलेंटेड नाउ वट वुड ही डू इफ़ अदर ब्रिटिश ऑफिसर्स टर्न्ड अप फॉर टाइगर हंट्स। तो कहते कि अगर वो अभी इस बात पर मान जाता है तो अगर दूसरे ब्रिटिश ऑफिसर्स टाइगर हंट के लिए यहाँ आगे तो क्या होगा। बिकॉज ही प्रिवेंटेड अ ब्रिटिश ऑफिसर फ्रॉम फुलफिलिंग हिज डिज़ायर, द महाराजा स्टूड इन डेंजर फॉर लूजिंग हिज किंगडम इटसेल्फ। तो अब राजा ने तो ब्रिटिश ऑफिसर को माना किया कि उसकी डिज़ायर पूरी नहीं होने दी, उसकी इच्छा पूरी नहीं होने दी, तो अब इसका मतलब था कि महाराजा जो है अपना डेंजर उसके आसपास आ गया, कि उसका तख्त मतलब उसका सिंहासन खतरे में था, उसका राज्य अब खतरे में था। द महाराजा एंड द दीवान हेल्ड डेलिब्रेशंस ओवर दिस इशू। तो महाराजा और जो दीवान था अब इसके ऊपर जो है सोचा विचारा उन्होंने। एज अ रिजल्ट अ टेलीग्राम वॉज डिस्पैच्ड फोर्थविथ टू अ फेमस ब्रिटिश कंपनी ऑफ ज्वेलर्स इन कलकत्ता। तो अब क्या हुआ कि टेलीग्राम जो है एक ब्रिटिश कंपनी का ज्वेलर था कलकत्ता में, उसको फटाफट बुलाया गया। Send samples of expensive diamond rings of different designs, कि महंगी से महंगी डायमंड रिंग्स के डिफरेंट डिज़ाइंस कहते भेजो। Some 50 rings arrived, तो 50 रिंग्स आई। महाराजा sent the whole lot to the British officer's good lady। तो फिर क्या किया कि ब्रिटिश लेडी जो उसकी वाइफ थी उसको सारी की सारी अंगूठियाँ जो है भेज दी। The king and the minister expected the Durrasani to choose 1 or 2 rings and send the rest back। तो उन दोनों को यही था कि राजा और मंत्री को यही था कि दुराईसानी मतलब कि उस इंग्लिश ब्रिटिश की जो ब्रिटिशर की जो वाइफ थी उसमें से 1-2 जो है रिंग्स चूज़ करेगी, बाकी वापस भेज देगी। विद इन नो टाइम एट ऑल द दुरासानी सेंट हर रिप्लाई। बिना किसी देरी के वो दुराईसानी ने फटाफट अपनी जो है रिप्लाई भेजा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर गिफ्ट्स। तो क्या हुआ, बड़ा ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर हुआ कि उसने कहा कि सारी रिंग्स के लिए थैंक यू। तो 50 डायमंड रिंग्स उसने अपने लिए रख ली। In 2 days, a bill for 3 lakhs of rupees came from the British jeweler। तो 2 दिनों में ही जो है 3 लाख का जो बिल था ब्रिटिश ज्वेलर का वो उनके पास जो है राजा के पास पहुंच जाता है। The Maharaja was happy that though he had lost 3 lakhs of rupees, he had managed to retain his kingdom। लेकिन राजा इस बात के लिए खुश था कि चाहे उसका 3 लाख रुपए लग गए लेकिन जैसे तैसे उतना उसका
राज्य जो है उसके हाथ में रह गया। द महाराजाज टाइगर हंट्स कंटिन्यूड टू बी हाईली सक्सेसफुल। तो इस तरह से जो है महाराजा का जो टाइगर हंट था वो काफ़ी सक्सेसफुल होता जा रहा था। विदिन 10 years ही वॉज एबल टू किल 70 टाइगर्स। तो 10 सालों में 70 टाइगर्स वो जो था वो मार चुका था। एंड देन एन अनफोर्सीन हर्डल ब्रॉट हिज मिशन टू अ स्टैंड स्टिल। तो एक हर्डल अनफोर्सीन, कि किसी ने सोचा भी नहीं था, ऐसा हर्डल, ऐसी रुकावट उसके मिशन में आ गई। द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिभानंदापुरम। तो अब पॉपुलेशन जो टाइगर्स की थी वो अब ऑलमोस्ट धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होने लगी थी, ख़त्म होने लगी थी। Who knows whether the tigers practice birth control or committed हाराकारी। तो कौन जानता है कि शायद उन्होंने बर्थ कंट्रोल कर लिया हो या फिर खुदकुशी ना कर ली हो, और सिंपली रैन अवे फ्रॉम द स्टेट बिकॉज दे डिज़ायर टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन, या फिर सिंपली यही ना हो कि वो यही चाहते हो कि हम जो है राजा के हाथों नहीं किसी ब्रिटिश ऑफिसर के हाथों मरना चाहेंगे। वन डे द महाराजा सेंट फॉर द दीवान। तो एक दिन जो है महाराजा दीवान को बुलाता है। दीवान सा है, Aren't you aware of the fact that 30 tigers still remain to be shot down by this gun of mine? कहते दीवान साहब, आप इस बात के आपको पता नहीं है कि 30 टाइगर्स जो है वो अभी भी मेरी गन से मरने के लिए रहते हैं। He asked brandishing his gun। तो उसने गन को चमकाते हुए बोलता है। Shuddering at the sight of the gun, the दीवान cried out। तो वो देखता है, वो डर जाता है दीवान उसकी गन को देखकर और चिल्लाता है, योर मैजेस्टी आई एम नॉट द टाइगर। कहते महाराज मैं टाइगर नहीं हूँ। विच इडियट वुड कॉल यू अ टाइगर। कहते कौन इडियट तुम्हें टाइगर बुलाएगा। नो एंड आई एम नॉट अ गन। कहते मैं भी कोई गन नहीं हूँ। यू आर नीदर टाइगर नॉर गन। कहते ना ही तुम टाइगर हो और ना ही गन हो। दीवान साहेब आई समन्ड यू हेयर फॉर अ डिफरेंट पर्पज़। कहते मैंने तो आपको किसी और काम के लिए बुलाया है। आई हैव डिसाइडेड टू गेट मैरिड। कहते मैंने डिसाइड किया है कि मैं शादी करूँगा। द दीवान बिगेन टू बैबल इवन मोर। वो और ज़्यादा घबरा जाता है। योर मैजेस्टी आई हैव 2 wives ऑलरेडी इफ़ आई मैरी यू। कहते महाराज मेरे तो ऑलरेडी 2 वाइफ्स हैं, अगर मैं आपसे शादी करूँगा तो। डोंट टॉक नॉनसेंस। वाई शुड आई मैरी यू? व्हाट आई वॉन्ट इज अ टाइगर। कहते बेवकूफ़ों वाली बात मत करो, तुमसे कौन शादी करना चाहता है, मुझे क्या चाहिए? कोई टाइगर। योर मैजेस्टी प्लीज़ थिंक इट ओवर। योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू द स्वॉर्ड। तो कहते महाराज कुछ सोचो, आपके पूर्वजों ने तलवार के साथ शादी की थी। इफ़ यू लाइक मैरी द गन। कहते अगर आपको पसंद ही है तो आप गन के साथ शादी करो। अ टाइगर किंग इज़ मोर दैन इनफ फॉर दिस स्टेट। तो कहते कि टाइगर किंग जो है आप हो हमारी स्टेट में, इट डजंट नीड अ टाइगर क्वीन एज वेल। तो कहते हमें कोई टाइगर क्वीन नहीं चाहिए। द महाराजा गेव अ लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर। तो महाराजा जोर से हंसता है। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग ईदर अ टाइगर और अ गन बट अ गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। कहते मैं किसी टाइगर या किसी गन के साथ शादी नहीं करना चाहता, एक लड़की से शादी करना चाहता हूँ जो कि इंसान हो। फर्स्ट यू मे ड्रॉ अप statistics of tiger populations in the different native states। कहते पहले तो नंबर लो हमारे साथ पड़ोसी देशों के जो टाइगर पॉपुलेशन का। नेक्स्ट यू मे इन्वेस्टिगेट इफ देयर इज़ अ गर्ल आई कैन मैरी इन द रॉयल फैमिली ऑफ अ स्टेट विद लार्ज टाइगर पॉपुलेशन। उसके बाद फिर इन्वेस्टिगेट करो कि जहाँ पर टाइगर पॉपुलेशन ज़्यादा है रॉयल फैमिली की, वहाँ पर कोई लड़की है शादी करने के लिए मेरे साथ। द दीवान फॉलोड हिज ऑर्डर्स। तो दीवान ने उसके ऑर्डर्स को माना। ही फाउंड द राइट गर्ल फ्रॉम अ स्टेट विच पोजेस्ड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स। तो फिर उसको जो है एक अच्छी लड़की जो है वो मिल गई जहाँ पर टाइगर्स का नंबर भी ज़्यादा था। महाराजा जंग बहादुर किल्ड 5 or 6 टाइगर्स ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ। तो जब कभी वो अपने ससुराल जाता, अपने ससुर के पास जाता, वो 5-6 टाइगर्स को मार देता। In this manner, 99 tiger skins adorned the walls of the reception hall in the प्रतिभानंदापुरम पैलेस। तो प्रतिभानंदापुरम के पैलेस का जो कि महल का जो
रिसेप्शन हॉल था, वहाँ की दीवारों पर 99 टाइगर्स की मरी हुई स्किन्स जो थी वो सजी हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर आगे सस्पेंस आप लोगों के लिए, तो देखना कैसे जो है 100 टाइगर को वो मार पाता है या खुद मरता है। तो ये जो है नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। तब तक आप लोग जो है इसको अच्छे से पढ़ो। अगर क्यूरियोसिटी अपनी ख़त्म करनी है तो फिर आप खुद इस लेसन को तब तक पढ़ना। ओके, टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, and study hard. Bye bye.